सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। रात्रि भर निद्रा के पश्चात जब हम सब सुबह जागते हैं तो तरोताज़ा होकर के अपने शरीर और मन को स्वस्थ पाते हैं। सूर्य उदय हो रहा होता है, सूर्य की वह किरणें नव ऊर्जा हम सबको देकर जाते हैं। विश्व में सूर्योदय के समय को बहुत विशेष माना जाता है, क्योंकि उसी से हम सबको, सूर्य से ही हम सबको ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे कि हमारा शरीर और मन दोनों चेतन होता है। आइए आज सूर्योदय पर ही कुछ चर्चा करते हैं। प्रभात का समय अति सुंदरता का होता है। धरती पर हमारे अस्तित्व के समस्त चमकीले रंग इस समय प्रकट हो जाते हैं। वह दिन का वह अभूतपूर्व समय होता है जब सूर्य विभिन्न सुंदर रंगों से आकाश को सजा देता है। परंतु इस भौतिक संसार के सूर्योदय और सूर्यास्त मात्र कुछ क्षणों के लिए होते हैं। पूरे विश्व में सूर्योदय के समय को बहुत विशेष माना जाता है। आध्यात्म की भाषा में कहें तो प्रभात उस समय का प्रतीक है जब हमारी आत्मा प्रभु प्रेम की जगमग किरणों से नहा उठती है। प्रभात हमारी आत्मा की उस नवीन अवस्था को दर्शाता है जब उसे पहली बार दिव्य प्रकाश और परमानंद का अनुभव होता है। आंतरिक ज्योति और श्रुति पर ध्यान टिकाने वाले कभी खत्म न होने वाले आध्यात्मिक प्रभात के लिए प्रार्थना करते हैं। वे हमेशा इस अनंत सुंदरता और अथाह प्रकाश की अवस्था में ही रहना चाहते हैं। प्रभु प्रेमी जानते हैं कि ध्यानाभ्यास के द्वारा अंतर में जाने का अत्यंत महत्व है, और जब हम शांत अवस्था में बैठते हैं तो अपने विचारों को स्थिर करके अंतर में ध्यान टिकाते हैं, तो हमें अनेक खूबसूरत रूहानी नज़ारों का अनुभव होता है। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में हमें चुनाव करना होता है। हम बाहरी संसार में ध्यान लगाएं या आंतरिक प्रकाश पर ध्यान लगाएं। केवल बाहरी दुनिया में ध्यान लगातार रखने से हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं, परंतु यदि आंतरिक प्रकाश पर ध्यान टिकाते हैं तो हम इस दुनिया के साथ अगली दुनिया का भी ज्ञान पा लेते हैं। साथ ही हम अनंत खुशियों और आनंद का ऐसा खजाना भी पा लेते हैं जो हर समय हमारे साथ रहता है। जिस तरह इस भौतिक संसार का प्रभात कम समय के लिए होता है, उसी तरह इस संसार का कोई भी प्रेम स्थायी नहीं होता है। तात्पर्य ये है कि हमें बाह्य दुनिया के अतिरिक्त अपनी आंतरिक दुनिया में भी ध्यान लगाना चाहिए, उसको समझना चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से हमें अपने आंतरिक प्रकाश, आंतरिक दुनिया के द्वारा ही ऊर्जा मिलती है, चैतन्य मिलता है, जिसके द्वारा हम सारे कार्य करने में समर्थ होते हैं। तो इसीलिए पूरे विश्व में सूर्य का उदय एक नई राह दिखाता है, नई किरणें देता है, शरीर और मन में नव स्फूर्ति जागृत करता है। तो हम ब्रह्मबेला में उठ करके सूर्य के दर्शन करें और उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा को अवश्य लें। आज के बच्चे, आज की पीढ़ी देर तक सोते रहते हैं, वह उस सुख, उस आनंद को प्राप्त ही नहीं कर पाते। तो आवश्यक है कि हम उनको इन बातों के लिए प्रेरित करें, इसके उपयोग लाभ बताएं कि क्यों उन्हें उठ करके सुबह सूर्य की ऊर्जा लेनी चाहिए। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद।
यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो कृपया मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं।